हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम सीजीपीएससी मेंस का छठवां पेपर जिसका पार्ट 3 छत्तीसगढ़ में सामाजिक परिदृश्य का अगला टॉपिक जनजातीय सामाजिक संगठन देखने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको समय पे मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक संगठन होती क्या है। तो आइए समझते हैं कि कोई सामाजिक संस्था होती है जिनके अंतर्गत अनेक संस्थाएं आते हैं, जिनका क्या है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है कि सामूहिक जीवन का निर्माण करना। सामूहिक जीवन का निर्माण करना। इसके लिए देखेंगे कि जब भी कोई संघर्ष या कठिन परिस्थिति आती है, क्या संघर्ष या कोई कठिनाई, तो उसकी सामना करने की क्षमता किनके द्वारा मिलती है? तो सामाजिक संगठन के नियम कानून के द्वारा। इसमें देखेंगे कि जो समाज के सदस्य होते हैं उन पे एक दबाव, क्या मतलब, समाज के सदस्यों पर नियंत्रण किसके माध्यम से करते हैं? तो विभिन्न रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, इन सभी के मामले के माध्यम से व्यक्ति पर नियंत्रण की जाती है। मान लीजिए कि इनमें थोड़ी सी भी शिथिल दी जाती है तो क्या होगा? समाज विघटित हो जाएगा। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि यह एक सामाजिक संस्था होती है जिनका एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य क्या होता है? सामूहिक जीवन का निर्माण करना, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पे कोई संघर्ष या कठिनाई की स्थिति आए तो उसका सामना कर सके। इसके अलावा समाज के सदस्यों पर नियंत्रण किया जा सके। तो कैसे किया जा सकता है कि जो रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार, धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार, इसके आधार पर सदस्यों पर नियंत्रण किया जाता है। मान लीजिए इनमें थोड़ी सी भी शिथिल दी जाती है तो क्या हो सकता है? व्यक्ति जो समाज के सदस्य हैं वे अनैतिक कार्य करने लगेंगे जिससे समाज विघटित हो जाएगा। तो यह हुआ सामाजिक संगठन के बारे में। देखते हैं मजूमदार के अनुसार क्या है। तो चयनशील व्यक्तियों द्वारा एक समय विशेष में संचालित सामाजिक संरचना को सामाजिक संगठन कहते हैं। तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत क्या आता है? तो संस्था के नीति, नियम, शर्तें, इस प्रकार से आते हैं सामाजिक संरचना के अंतर्गत, जिसके दायरे में रहकर व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है। तो मजूमदार के अनुसार हो गया कि चयनशील व्यक्तियों द्वारा एक समय विशेष में संचालित सामाजिक संरचना को सामाजिक संगठन कहते हैं। अब देखते हैं जनजातीय विशेषताएं क्या पाई जाती है। इसमें पाई जाती है सामूहिक उत्तरदायित्व एवं भावात्मक संबंध। इसको समझिए
कि जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र के निवासरत व्यक्ति, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो जब भी दोनों में से किन्हीं के यहां कोई खुशी की बात हो या दुख की घड़ी हो तो दोनों के बीच सहयोग, प्रेम दोनों पाई जाती है। हमेशा एक दूसरे के लिए संकट की स्थिति हो या खुशी की स्थिति हो, हमेशा सहयोग इनका मिलता है। इसके अलावा देखेंगे कि मान लीजिए कोई गेहूं की खेती करता है, कोई धान की खेती करता है, जनजातीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए गेहूं वाले के पास धान नहीं है और धान वाले के पास गेहूं नहीं है, तो ये क्या करते हैं, वस्तुओं का क्रम क्रय विक्रय करते हैं, अर्थात गेहूं के बदले धान और धान के बदले गेहूं। इस प्रकार से यह सामूहिक उत्तरदायित्व हुआ और भावात्मक संबंध में देखेंगे सहयोग और प्रेम हुआ। अब देखते हैं कि जनजातीय क्षेत्र में सामाजिक संगठन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक संगठन चाहे आदिम समाज हो या कोई आधुनिक समाज हो, दोनों समाज में सामाजिक संगठन पाई जाती है। तो देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्र में इसका ज्यादा महत्व होता है। कहां ज्यादा महत्व होता है? जनजातीय क्षेत्र में। ऐसा क्यों? तो देखेंगे इनके जन्म से लेकर विवाह और विवाह से मृत्यु तक सभी कार्य एक रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत किया जाता है। इसी के अंतर्गत टोटम और घोटुल ये दोनों आते हैं। इसके बारे में हम आगे उल्लेख करेंगे। इसके बाद है जनजातीय क्षेत्र में सामाजिक संगठन का महत्व क्या है। तो देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्र का एक संस्कृति होता है, उनकी अलग भाषा होती है, भाषा नहीं बोलना चाहिए, बोली होती है, अनेक संस्कार होते हैं। यह सब क्यों होता है? उनका भावना जुड़ी होती है जिनका पालन वहां के स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा क्या महत्व है? मान लीजिए कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसको सुलझाने का कार्य कानूनी रूप से न करके पंचायत स्तर पर करते हैं। तो इस तरह से हुआ जनजातीय क्षेत्र में महत्व के बारे में। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जनजातीय सामाजिक संगठन हैं। तो विवाह है, परिवार है, गोत्र है और युवा समूह है। तो इस तरह से हुआ जनजातीय सामाजिक संगठन के बारे में। अगली कक्षा में हम विवाह, परिवार, गोत्र और युवा समूह पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।